हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। और हाँ, ये जो हम 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो एक्चुअली सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है सरस्वती पत्रिका है ना, उसका प्रकाशन वर्ष प्रारंभ कब हुआ था। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था, ये बात बतानी है हमारी। अ में 1900 ईस्वी, ब 1901 ईस्वी, स 1903 ईस्वी, द 1920 ईस्वी। यानी जो सरस्वती पत्रिका है वो मोस्ट पत्रिका है। ठीक है, दूसरी बात है ये एक मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी। यानी ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रकाशन वर्ष की जो प्रारंभ की बात करें तो वो हमारा ए वाला ऑप्शन है, यानी 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, यानी इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अब आगे थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते। तो 1900 ईस्वी में जब ये, तो उस समय इसके जो प्रकाशक थे वो थे चिंतामणि घोष। कौन थे? चिंतामणि घोष। थोड़ा पेन नहीं चल रहा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नहीं, चिंतामणि घोष है वो इसके प्रथम प्रकाशक थे। उसके बाद में 1901 की बात करें तो 1901 के अंदर जो श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास है वो इसके संपादक बन गए। यानी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर इसे आगे बात करें तो 1903 से लेकर 1920 तक, 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी वो इसके संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। फिर 1920 से हम आगे बढ़ते तो 1920 से फिर आगे 1947 तक, 1947 तक वो हमारे थे पंडित देवीदत्त, पंडित देवीदत्त शुक्ल, देवीदत्त शुक्ल। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारे क्वेश्चन बन रहे। बात करें इसके प्रकाशन के स्थान की तो ये शुरुआत में है वो काशी से प्रकाशित होती थी। शुरुआत में कहां से प्रकाशित होती थी? काशी से। उसके बाद में जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया तो ये बाद में इलाहाबाद से प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, तो इसी प्रकार हम तैयारी आगे जारी रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। अ ब्राह्मण, ब प्रताप, स हिंदी प्रदीप, द कवि वचन सुधा। ये हिंदी के हिसाब से और हमारे जीके के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ये हमारे जिस पत्र का संपादन करते थे उसका नाम था प्रताप, यानी ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। प्रताप कहां से निकलता था? तो ये कानपुर से निकलता था। ठीक है, कानपुर से निकलता था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें हम ब्राह्मण पत्र की, तो मैंने आपको बताया प्रताप ब्राह्मण, इस प्रकार का एक सूत्र बताया आपको। तो कहने का मतलब प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, जो प्रताप नारायण मिश्र है वो हमारे ब्राह्मण पत्र के क्या है? संपादक है। और वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरुआत हुई थी। हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप मैंने आपको बताया था बाल प्रदीप, यानी बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट है वो इसके क्या है? संपादक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1877 ईस्वी है, 1877 ईस्वी। कवि वचन सुधा की बात करें तो कवि वचन सुधा हमारे भारतेंदु की पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उस भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। एक बार थोड़ा इरेज करके बताता हूं भारतेंदु के बारे में आपको। यानी जो कवि वचन सुधा है वो किसकी है? भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु की, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसकी एक ही पत्रिका नहीं थी, 2 पत्रिकाएं और थी, यानी 3 पत्रिकाएं थी। तो एक हो जाती है हमारी हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, और दूसरी बात करें तो हो जाती है बाला बोधिनी, बाला बोधिनी। ये 3 पत्रिकाएं थी।
हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, कहवा, कह है बा। कह बा का मतलब हो गया, कैसे मतलब हो गया कवि वचन सुधा, है से हरिश्चंद्र मेघदूत, वैसे हो गया बाला बोधिनी। ठीक है, और इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो मैंने एक सूत्र बताया 6851, कौवा 6851, यानी कौवा है उसका ब्रांड है वो 6851, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो 1868 में जो पहली रचना है, सॉरी वो पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, वो 1868 है इसका प्रकाशन वर्ष। फिर 68 के अंदर हम जब 5 ऐड करते हैं, ये 6851 मैंने सूत्र बताया तो 73 हो जाते, तो 1873 के अंदर हमारा आ जाता हरिश्चंद्र मैगजीन। इस 73 में एक ऐड करते हैं तो हो जाता 74, और बाला बोधिनी वो हो जाता है हमारा 1874। तो इस प्रकार इसकी जो पत्रिकाएं है। अब आगे थोड़ा इरेज करते हैं और बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो देखिए 700 विक्रमी, 750 विक्रमी, 800 विक्रमी और 850 विक्रमी। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा उसने जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है आदिकाल की बात करें तो वो ब वाला ऑप्शन है 750 विक्रमी से माना है। एक बार इनके जो काल विभाजन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने जो काल का विभाजन है वो देखो, एक तो नाम दिया इन्होंने संधि काल, संधि काल। दूसरा नाम दिया इन्होंने चारण काल, चारण काल। तीसरा इन्होंने नाम दिया भक्ति काल, भक्ति काल। फिर इन्होंने नाम दिया रीति काल, रीति काल। और फिर हमारा नाम आ गया आधुनिक काल। ये इन्होंने काल का विभाजन किया, संधि काल हो गया, चारण काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया और आधुनिक काल हो गया। अब काल का विभाजन जो प्रारंभ इन्होंने वो 750 विक्रमी से किया है, 750 विक्रमी से किया है। तो प्रारंभ इन्होंने 750 विक्रमी से किया है और इस संधि काल का इन्होंने 1000 विक्रमी तक रखा है, 1000 विक्रमी तक रखा है। फिर बात करें चारण काल की, तो चारण काल हमारा फिर 1000 विक्रमी से आगे स्टार्ट होगा और 1000 विक्रमी से लेकर 1375 विक्रमी तक इन्होंने इसको रखा है, 1375। फिर भक्ति काल आगे फिर इसी प्रकार हो गया 1375 से 1375 ये सारा विक्रमी में है, ठीक है, 1700 विक्रमी तक रखा है। फिर हमारा आगे रीति काल की बात करें तो इसको इन्होंने 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी तक रखा है, 1900 विक्रमी तक। और फिर हमारा भक्ति काल है तो उसको 1900 विक्रमी से लेकर अब तक रखा है। तो आप समझ गए होंगे, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही तरह इन्होंने रखा है, परंतु यहाँ पर जो काल का विभाजन है इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक हो गया संधि काल और एक हो गया चारण काल। बाकी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल ऐसे ही चल रहे। बाकी 750 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे 1050 विक्रमी से शुरुआत की है और 1375 तक आदिकाल को रखा है। तो सारी चीजें आपको मौखिक करवा दूंगा, आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम से संबंधित है, फालतू कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर ले। आगे बात करते हैं हम, एक मिनट इरेज करें। हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस। यानी आप मेरे साथ देखते हुए चले और मेरे को अंत में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हो रहे हैं। तो विसल देव रासों का जो प्रधान रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। विसल देव रासों के हम लेखक की बात करें तो वह है नरपति नालय, नरपति नालय, नरपति नालय इसके लेखक हो जाएंगे। इसके समय की बात करें कि इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1155 ईस्वी में, 1155 ईस्वी में हुआ था। इसके जो नायक थे ये विसल देव, ये हमारे इसका विग्रह राज चतुर्थ है जो अजमेर के शासक थे, विग्रह राज चतुर्थ विसल देव है, वो विग्रह राज क्या है? चतुर्थ है, विग्रह राज चतुर्थ है वो विसल देव। इसकी नायिका है वो है राजमती, राजमती।
आगे बात करें हम 5 नंबर क्वेश्चन की। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, मैथिली। यानी विद्यापति पदावली है उसकी रचना मैथिली भाषा में हुई है। द वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। इसीलिए इसको मैथिली कोकिल कहा जाता है। मैथिली कोकिल, कोकिल का मतलब कोयल होता है, तो मैथिली कोकिल कहा जाता है किसको? विद्यापति को। अन्य रचना भी है इसकी विद्यापति की, एक तो हो गई कीर्ति लता और एक हो गई कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, तो ये दोनों है वो है हमारी अवहट भाषा, यानी अपभ्रंश भाषा अवहट, अवहट के अंदर है। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका वो अवहट में, और मैथिली भाषा के अंदर है हमारी विद्यापति पदावली। तो ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। शंभु, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, जगनिक। तो देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो शंभु को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को कहा जाता है। इसकी जो रचनाएं हैं वो कई बार हमने चर्चा कर ली है, पर जो नहीं आए उनको भी पता चले तो हम एक बार चर्चा और कर लेते हैं। शंभु छंद, शंभु छंद, ये शंभु की रचना है। दूसरी बात पौम चरियु, पौम चरियु, नाग कुमार चरियु, नाग कुमार चरियु, और रिठ नेमी चरियु, रिठ है नेमी, ये थोड़े अपभ्रंश के नाम ऐसे, रिठ नेमी चरियु, पर रटना तो पड़ेगा। तो ये सारी शंभु की रचनाएं। पुष्पदत्त की भी बात कर ले तो इसकी रचना महापुराण, महापुराण मोस्ट रचना है, कई बार पूछा गया है महापुराण के बारे में। अब्दुल रहमान की बात करें तो संदेश रासक है, संदेश रासक। ये वही रचनाएं मैंने यहाँ पर ऐड की है जो एग्जाम से संबंधित है, इनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते। और जगनिक की रचना हमारे परमाल रासो, जिसको आला खंड कहा जाता है यूपी के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत। तो विजयपाल रासो है वो हमारा अपभ्रंश भाषा में है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नल सिंह की रचना है ये, नल सिंह, विजयपाल रासो। 8 नंबर देखिए, आदिकाल की समय सीमा है, कई बार मैंने बताई है, 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, 1350 से 1650 ईस्वी, 1650 से 1850 और 1900 से 1980 ईस्वी। तो देखिए हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक है। ठीक है। दूसरी बात करें तो ये हमारी भक्ति काल की है, ये भक्ति काल की समय सीमा है, ये रीति काल की है और ये हमारी आधुनिक काल की है। सर्वमान्य मत है ये। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इस प्रकार है। बात करिए 9 नंबर क्वेश्चन की। खुमान रासों में लगभग कितने छंद है? खुमान रासों में लगभग कितने छंद है? 1000, 2500, 3000 और 5000। तो खुमान रासों में हमारी 5000 छंद है। द वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। लेखक की बात करें तो दलपत विजय, दलपत विजय खुमान रासों के लेखक है वो दलपत विजय है। समय की बात करें कब रचना प्रकाशित हुई तो 9वीं शताब्दी है, ये 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें मुख्य रस की बात करें तो ये वीर रस की रचना है, इसमें वीर रस मुख्य है। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में रखी हुई है, पूना संग्रहालय में रखी हुई है। भाषा की बात करें तो ये राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा के अंदर है। तो देखिए कितने क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल कर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की।
प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग, पर जिसके हलंत लगा है, प, प्रति और पर जिसके हलंत नहीं लगा है। तो देखिए प्रत्यय शब्द में मैंने आपको प्रत्यय पढ़ा है, उस समय बताया प्रतिदन आए, इस प्रकार इसके टुकड़े होंगे। इसके अंदर प्रति उपसर्ग है, स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अ में है 2 और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, ब में 3, स में 5, द में 7। तो मुख्य रूप से प्रत्यय 2 ही प्रकार के होते हैं, अ वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृदंत प्रत्यय और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में ईएल प्रत्यय नहीं है? यानी जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो नहीं है वो पूछा जिसमें ईएल प्रत्यय नहीं है। अ में मरियल, स में सड़ियल, ब में सड़ियल, स में नारियल, द में अड़ियल। तो देखिए स वाला ऑप्शन है नारियल, इस नारियल के अंदर ईएल प्रत्यय नहीं है, ये मुख्य शब्द ही है नारियल। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौनते शब्द में मूल शब्द है? कांत, कुंती, कंत, कौन। तो देखिए कौनते जो शब्द है उसके अंदर मुख्य शब्द है कुंती, यानी ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ए इसके अंदर प्रत्यय है, कौनते, कुंती दन ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अदिति शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा अद्वितीय, अद्वितीय, आदित्य और आदित्य। तो अदिति शब्द है उसके अंदर अगर ए प्रत्यय जोड़ेंगे, हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा आदित्य। तो आदित्य के अंदर मुख्य शब्द क्या है? अदिति है, आपसे पूछा जा सकता है, अदिति मुख्य शब्द है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गौरव शब्द में प्रत्यय है रव, व, ए और ये। तो गौरव शब्द के अंदर हमारा अ प्रत्यय है, कौन सा है? अ प्रत्यय, तो स वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गुरु इसके अंदर मुख्य शब्द है, गुरु धन अ, तो शब्द बना हमारा गौरव, इस प्रकार है। प्रत्यय वाली क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकती हैं। तो ये 15 क्वेश्चन थे जिसकी हमने अच्छे से व्याख्या की, और यहाँ तक अगर आप देखते आ गए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।